हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 23 अगस्त 2021 के 23 अगस्त 2021 के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विद रेफरेंस टू काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क, विद रेफरेंस टू काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहली स्टेटमेंट है काइबुल लमजाओ is the only floating wildlife habitat on earth. Second statement है it is the last natural habitat of the Sangai or Bromant-Lurd dancing deer. Bromant-Lurd dancing deer. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या हैं? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। द काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑन अर्थ, इज ऑन द साउथ साउथ वेस्टर्न पार्ट of the lake and is the last natural habitat of the Sangai or bro antlered dancing deer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है यूएनसीसीडी established in 1994 is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. Second statement है India is not signatory to the UNCCD. ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी बट इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी। डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी in 1994 and ratified in 1996. क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूएनसीसीडी इन 1994 एंड रेटिफाइड इन 1996। डेट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कमीशनड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन कंट्री? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कमीशनड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन कंट्री? ऑप्शन ए है BHEL, ऑप्शन बी है सेल SAIL, ऑप्शन सी है NTPC, ऑप्शन डी है रिलायंस सोलर लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड has commissioned the largest floating solar power project of 25 megawatt on the reservoir of its सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन। कहाँ पे है वो? इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया have been published by Space Application Center
इसरो अहमदाबाद। सेकंड स्टेटमेंट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन द कंट्री इज द salinity alkalinity ऑफ सॉइल। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द मोस्ट सिग्निफिकेंट process of desertification land degradation in the country is water erosion. The second most significant process in is vegetation degradation followed by wind erosion. यहाँ पे क्या दिया है? salinity, salinity नहीं है, water erosion. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। with reference to central electricity authority, with reference to central electricity authority consider the following statements। पहली स्टेटमेंट है इट इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सेकंड है सीईए इज द डिजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। The only one statement is correct. So the right answer is option A. Second statement क्यों wrong है? It is a statutory organization constituted under section 3 class 1 of the repealed Electricity Act 1948 and continued under section 70 of the Electricity Act 2003. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। किसके रिगार्डिंग था? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उभरते सितारे फंड, उभरते सितारे फंड हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, ऑप्शन ए है चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग टैलेंटेड गर्ल्स इन स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी है आर्मी एथलीट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एमएसएमई। उभरते सितारे फंड हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एमएसएमई। उभरते सितारे फंड is meant for export oriented firms and startup and aims at arranging funds for promotion of micro, small and medium companies. The fund has been set up by the Exim Bank and SIDBI. किसके द्वारा फंड दिया जाएगा उभरते सितारे स्कीम को? एक्सिम बैंक और सिडबी बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉल मार्किंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, हॉल मार्किंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, ऑप्शन ए है आईएसओ, ऑप्शन बी है बीआईएस, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है एनजीटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। हॉलमार्किंग इज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट of precious metal in precious metal articles. The scheme is implemented by Bureau of Indian Standards. किसके द्वारा? Bureau of Indian Standards, BIS, which is the national standards body of India under Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सार सो known as माधुरी लेक is located in, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये माधुरी लेक। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माउमोलू केव, क्या नाम है केव का? माउमोलू इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ पे है ये? मेघालय में। द माउमोलू केव इज लोकेटेड नियर चेरापूंजी इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेट्स टू जीरो हंगर? जीरो हंगर कितने नंबर पे आता है? पहले पे है नो पॉवर्टी, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, आपको पता ही होगा। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 7, ऑप्शन डी है 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जीरो हंगर किस पे आता है? सेकंड नंबर पे। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीरियल वाइज याद रखना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।